हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। क्वेश्चन 1 निकालेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो हमें इक्वेशन दी उसका नाम हमने रखा लेट पी एक्स इक्वल्स टू, ये इक्वेशन का नाम जो है ये हमने लिखा। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस तरीके को लगाना है। वो कैसे पता लगता है? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। ये कांस्टेंट होता है, ये सेम रहेगा पूरी इक्वेशन में। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्र को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया -8x²। अब 2 को इस तरीके से हमें तोड़ना है, दो उसके हिस्से करने हैं कि आपस में प्लस या माइनस करके सेम चीज वापस आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलना चाहिए। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट x² का x² लिख दिया, कांस्टेंट जो लास्ट वाला था -8 उसको एज इट इज लिख दिया। अब 8 आता कैसे है? हमें 8x² है ना, 8 की कैसे आएगा? 1 के टेबल में 8 आएगा? नहीं आएगा। 2 के टेबल में आएगा। 2 4 आर 8, यस 2 4 आर 8 आएगा। तो क्या करेंगे? 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, बट हमें 6 नहीं चाहिए, -2 चाहिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, -2 आएगा। तो ऐसा ही हमें चाहिए, -2 ही चाहिए। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऐसे होता है। अब इन दोनों में सेम क्या है? x सेम है, बाहर आ गया, अंदर एक x बचा है -4, प्लस इन दोनों में सेम है 2। अब बोलोगे 2 8 में कहाँ 2 है? 8 में 2 है, 2 4 आर 8 होता है। हमारे पास बच गया ब्रैकेट में x माइनस का माइनस और 4। अब इसमें और इसमें सेम है, x -4 वाला ब्रैकेट सेम है, वो यहाँ लिख दिया। एक और ब्रैकेट शुरू कर दिया, x + 2। ये इसके जीरोज निकल आए, जीरोज। तो ये इक्वेशन जीरो कब बनेगी? जब x-4 जीरो हो जाएगा या x + 2 जीरो हो जाएगा। x-4 जीरो का मतलब है -4 दूसरी तरफ चला गया, +4 हो गया, और +2 दूसरी तरफ चला गया इज इक्वल टू के -2 हो गया। तो जीरोज क्या क्या निकला है? 4 एंड -2। अब क्वेश्चन और बोल रहा है कि बताओ कि कोएफिशिएंट्स में और जीरोज में कोई रिलेशन है या नहीं है। हमने जीरोज को प्लस किया, क्या क्या निकाले थे? हमने निकाला था 4 और -2। 4 प्लस -2 किया तो हमारे पास आ गया 4 -2 2 आ गया। वो क्या है? इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के आगे क्या लगा? एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? -2 माइनस, यहाँ आ जाएगा -2 और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा, तो 1 है। तो क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा हमारे पास? -2 और 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा 1। तो हमारे पास -2 किसके बराबर आ गया? जीरोस को प्लस कर दिया, 2 आ गया। 2 किसके बराबर है? माइनस माइनस लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट है 1। वो हमने नीचे लिख दिया। तो हमारे पास आ गया, रिलेशन बन गया। जीरोस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये रिलेशन बनेगा। अगर जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास जीरो क्या है? हमारे पास 4 निकला है और -2। 4 और -2 को मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। तो वो क्या है? क्या है वो? है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट 1, मतलब -8/1। -8/1 क्या है? -8 या -8/1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ये जो चेंज नहीं होती इसको कांस्टेंट बोलते हैं। डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास x² का कोएफिशिएंट है, कहाँ गया? 1। सेकंड पार्ट करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 4s² - 4s + 1। हमने बोला लेट पी एस इक्वल्स टू, ये हमने इसका नाम दिया पी एस। ठीक है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने माइंड में कर रहे हैं, साइड पे कहीं लिख लो। ये आ गया 4s² आ गया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। 4s² आ गया। अब क्या किया हमने?
फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है। फोर आता कैसे है, फोर किसके टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है, वन फोर द फोर, उससे कम बनेगा नहीं। टू के टेबल में आता है, टू टू ज़र फोर, बिल्कुल माइनस टू एस माइनस टू एस, माइनस टू एस हो गया माइनस फोर एस, माइनस टू एस को माइनस टू एस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा प्लस फोर एक्स एस स्क्र। इसका मतलब मिडिल टर्म हमने सही स्प्लिट की है। इक्वल्स टू इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है टू एस कॉमन है। वो कैसे, क्योंकि टू टू ज़र फोर होता है और टू वन ज़र टू होता है। एक एस बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बचा टू एस माइनस, ये टू एस पूरा बाहर जा चुका है, माइनस वन बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स को सेम करना है तो माइनस कॉमन निकालेंगे, हमारे पास आएगा टू एस प्लस वन। इसमें और इसमें क्या सेम है, टू एस प्लस वन और टू एस माइनस वन, ये हमारे पास जीरोज आ गए। देयरफॉर देयरफॉर the value of PS is 0 when PS कब 0 बनेगा, when 2s minus 1 equals to 0 और 2s plus 1 equals to 0। यहाँ पे माइनस का कॉमन निकाला तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों में माइनस आएगा, माइनस आएगा, कॉमन माइनस था, माइनस वन बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम आ जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन। द वैल्यू ऑफ पी एस इज जीरो व्हेन टू एस माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और टू एस प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। टू एस माइनस, दोनों दोनों माइनस हैं, टू एस इक्वल्स टू वन, माइनस वन दूसरी तरफ गया प्लस वन हो गया, एस इक्वल्स टू वन बाई टू और टू एस इक्वल्स टू वन, एस इक्वल्स टू वन बाई टू। अगर एस की वैल्यू वन बाई टू है तो ये पी एस जो है ज़ीरो बन जाएगा, पी एस ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है अब, वेरिफिकेशन वो बताया था मैंने, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस, पहले सम करेंगे, प्लस करेंगे, वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू बाई टू इक्वल्स टू वन। क्या हमने वेरिफिकेशन का फॉर्मूला निकाला था, माइनस को एफिशिएंट ऑफ एस, को एफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इसको याद कर लेना। अगर जीरोस को सम करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू इक्वल्स टू वन बाई फोर। क्या आएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, वन कांस्टेंट है, वन चेंज नहीं हो रहा, वन चेंज नहीं हो रहा, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, इसको याद कर लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, जीरोस को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस, कोएफिशिएंट ऑफ एस जो भी वेरिएबल है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ये इसका रिलेशन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा अजीब हो गया, ये कांस्टेंट आगे आ गया, तो क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, इसको लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, इसको माइनस थ्री लिख देंगे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे माइंड में, सिक्स थ्री ज़ार एटीन, ये आएगा माइनस एटीन एक्स स्क्वायर, माइंड में लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन, एटीन कहाँ कैसे आता है, कैसे आता है एटीन, टू के टेबल में एटीन आता है, टू नाइन ज़ार एटीन, और टू और नाइन को प्लस करेंगे इलेवन आएगा, टू और नाइन को माइनस करेंगे सेवन आएगा, टू और माइनस उसको करेंगे तो सेवन आएगा, बिल्कुल सही। अब हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो जो बड़ा डिजिट होगा, जैसे टू और नाइन, नाइन के साथ माइनस हमें लगाना पड़ेगा, हमारे पास आएगा नाइन एक्स प्लस टू एक्स,
9 2 ज़र 18 और -9 + 2 होता है -7। तो ये हमारा बाइफर्केशन मिडिल टर्म अच्छी तरह स्प्लिट हो गया है। कॉमन क्या है इसमें? 3x कॉमन है, अंदर बचा हमारे पास 2x - 3 प्लस कुछ कॉमन नहीं है 2x - 3। अब बोलोगे यहाँ पे 3x कैसे कॉमन है? x तो है यहाँ पे, यहाँ इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, 1x बाहर चला गया। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, इसलिए 3 भी कॉमन है। 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, इसलिए ठीक है। 2x - 3 और 3x + 1 क्या करेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सेम क्या दिख रहा है? 2x - 3 और 3x + 1। Therefore, the value of zeros for px are क्या है? वैल्यूज क्या है हमारे पास? For the value of zeros, the value of px is 0 when 0 कब हो जाएगा ये? 2x - 3 अगर ये 0 है और या तो ये 0 है, ये जो हमने दो फैक्टर्स निकाले 3x + 1 इक्वल्स या तो ये 0 या तो ये 0 है, और x इक्वल्स टू प्लस हो गया दूसरी तरफ जाके 3/2 और x इक्वल्स टू -1/3। ये हमारे पास दो जीरोज आ गए। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन फॉर्मूला याद करवाया है मैंने आपको, दोबारा बताऊंगा। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, जीरोज का सम क्या है हमारे पास? सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम हमारे पास है, पहला जीरो हमारे पास 3/2 आ गया, 3/2 और प्लस -1/3, ये है हमारे पास, इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2, प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए माइनस आ गया, 2 3 ज़र 6, हमारे पास आ गया, क्या आएगा 7/6, क्या आएगा 7/6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? माइनस को एफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जीरोस इज इक्वल टू 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, ये कट गया, -1/2 वो क्या है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है क्वेश्चन में? कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 चेंज नहीं हो रहा, -3 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये याद कर लेना फॉर्मूले दो। फोर्थ पार्ट करेंगे। हमें दिया है PU = 4u² + 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी है तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। दोनों में सेम क्या है? u सेम है और 4 सेम है। 4 कैसे सेम है? क्योंकि 4 1 ज़र 4 होता है और 4 2 ज़र 8 होता है, इसलिए 4u दोनों में कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 1u + 2। तो PU कब जीरो बनेगा? सो द वैल्यू ऑफ PU इज जीरो जब या तो 4u जीरो होगा या u + 2 जीरो होगा। इसमें क्या आ गया? u = 0 डिवाइडेड बाय 4 = 0 और u = +2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड गया तो -2 हो गया। तो जीरोस क्या निकला है हमारे पास? 0 एंड -2, ये आंसर आ गया इसका। वेरिफिकेशन हमें पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें u लिखा है, x नहीं लिखा इक्वेशन, इसलिए u लिखेंगे, ठीक है। 0 + -2, एक जीरो हमने नहीं निकाला था 0, दूसरा निकाला -2, दोनों को -2 में 0 प्लस किया तो सेम रहेगा, -2 रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने फॉर्मूला बताया, क्या उसका रिलेशन होता है बताया था मैंने। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसमें दी नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा आंसर निकल गया। फिफ्थ पार्ट करेंगे। PT दिया है हमें, लेट PT = t² - 15 दिया है।
तो इसका कैसे निकलेगा, इसका निकालना बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे, 15 को लिख सकते हैं हम रूट 15 का स्क्वायर। 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो फिर 15 बच जाएगा। स्क्वायर रूट 15 को लिख दिया, रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 15 बच गया। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया हमने, हमें कैसे पता लगा ऐसा करना है या नहीं करना है। हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इससे हमें इसके जीरोज निकल गए आराम से। तो पी टी जीरो कब बनेगा, जब टी प्लस रूट 15 जीरो होगा, या तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो होगा। और यहाँ पे अगर टी इक्वल्स टू प्लस रूट 15 दूसरी साइड चला गया, इज इक्वल टू के हो गया माइनस रूट 15, और टी इक्वल्स टू ये माइनस रूट 15 दूसरी साइड चला गया, हो गया प्लस रूट 15। देयरफॉर जीरोज ऑफ पी टी, इसके जीरोज क्या निकले हमारे पास, माइनस रूट 15 एंड रूट 15। अब हमें पता है वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अगर दोनों जीरोज को प्लस करेंगे तो वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, जो भी वेरिएबल दिया है, टी दिया है, यू दिया है, एक्स दिया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर, टी का स्क्वायर यहाँ पे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रूट रूट कट गया, माइनस 15 आ गया, माइनस 15 आ गया। तो क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला बताया था हमने, क्या रिलेशन क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमें 15 दिया है, यहाँ पे 15 है, मिडिल टर्म नहीं दिया था, 15 है, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब करेंगे सिक्स पार्ट, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। अब 3 4 और होगा 12, मैंने जैसे बताया इसमें मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया माइनस 12x स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 12x स्क्वायर। अब 12 कैसे आता है, 1 के टेबल में 12 नहीं आता है, 2 6 12 आता है, 2 6 12 आता है, बट 2 को 6 से प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 6 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 1 नहीं आ रहा। अब देखेंगे 3 के टेबल में 12 आता है, यस 3 4 12 आता है। यहाँ पे माइनस है तो बड़ा जो है 3 और 4 में जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ माइनस लगेगा। 3 4 12 होता है, 3 4 12, और 3 को 4 से माइनस करें तो 1 ही आ रहा है, तो माइनस लगाएंगे, बड़े डिजिट के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म में माइनस है, इसलिए हमारे पास आ गया माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि माइनस 4 प्लस 3 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, 4 3 12 भी आ जाएगा। इन दोनों में सेम क्या है, कुछ सेम नहीं दिख रहा, सिर्फ x सेम है, हमारे पास बच गया x बाहर आ गया, अंदर बच गया एक x माइनस 4, x बाहर जा चुका है, प्लस 1, कुछ सेम नहीं है तो प्लस 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 4, इसमें और इसमें सेम क्या है 3x माइनस 4, और ये x बचा ब्रैकेट में प्लस 1। पी एक्स कब जीरो बनेगा, जब 3x माइनस 4 जीरो होगा या x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो होगा। यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू माइनस 4 दूसरी साइड चला गया, प्लस 4 हो गया, ये 3 इसके नीचे आ गया, 4/3 हो गया। यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू प्लस 1, यहाँ पे दूसरी साइड चला गया, माइनस 1 हो गया, आंसर आ गया। वेरिफिकेशन आपको पता है, सम ऑफ जीरोज दोनों जीरो, इसको और इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको याद रखना, ये सेम रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरो को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म माइनस 4 है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये रिलेशन हमें बन रहा है।